अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये है जी 24 नवंबर का दिन। 24 नवंबर को अलियान का जो है भाई आया था, तो ये उस दिन की वीडियो है। एक्चुअली मैंने खुद से कोई वीडियो नहीं बनाई, ये मैंने बस छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं दूसरों से लिए हैं। मतलब जिसने कोई वीडियो बनाई, क्लिप बनाया, तो मैंने उनसे ले लिए थे। तो फिर उसको मैंने जो है एडिट करके एक वीडियो की शक्ल दी है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि व्लॉग जो है पूरा महीना नहीं बन रहे थे। तो फिर जिसने वीडियो बनाई हुई थी तो मैंने उनसे जो है ना क्लिप्स ले लिए ताकि मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर सकूं। कुछ मोमेंट्स मैंने बोला था छोटी जो मेरी सिस्टर है उसको कि अलियान जब उठाए, स्पेशली पहली दफ़ा बेबी को देखे तो आपने इसकी वीडियो ज़रूर बनानी है, तो वो बनाई थी। और बाकी जो क्लिप्स आप देखेंगे वो उन्होंने ऐसे ही खुद ही बनाए हुए थे। तो यहाँ पर ये जी फर्स्ट टाइम इसको फीड कराया जा रहा है। और इस बार जो है हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एक्चुअली अम्मी साथ में नहीं थी और अब्बू भी नहीं थे। अलियान की दफ़ा तो अम्मी और अब्बू भी थे और मेरी दादी माँ भी थी। तब तो वो मेरे पास बिल्कुल, मतलब तीनों लोग मेरे पास थे। और बड़ा सहारा होता है जब आपके पास कोई बड़ा होता है। बाकी सब थे, भाई थे सारे, बहन थी, भाभियाँ थी, चाची थी, मतलब सब थे। लेकिन जो अम्मी और अब्बू की बात होती है ना, वो ऐसा मुझे, मतलब जैसे मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए ना, तो मुझे ऐसे ना एक खौफ सा आया, मतलब अजीब सा लग रहा था। क्योंकि जब अलियान था तब अब्बू मेरे पास ही थे, तो मतलब वो पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो एक बड़ा सहारा होता है, एक आपको यकीन बना होता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। तो इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। हालांकि सेकंड टाइम था, पहले तो फर्स्ट टाइम होता है, कहते हैं कि ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। लेकिन इस बार जो है ना जो फीलिंग्स, मतलब जो मुझे फ़ील हो रहा था ना, वो मैं बिल्कुल आपके साथ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो अम्मी चूँकि मेरी इद्दत में थी और दादी माँ भी मेरी अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अलियान की दफ़ा वो भी थी, मतलब उनकी बातें बताना, ऐसे करो ऐसे करो, वो छोटी छोटी चीज़ें समझाना, तो बड़ा एक ना सहारा बन जाता है। यानी कि आपको लग रहा होता है कि आपके साथ बड़े हैं, उनको पता है कि किस तरह से सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है, तो वो कर लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पर मैं थी तो होश में, लेकिन मेरे जहन में बस थोड़ा सा हो रहा था कि बस सब कुछ सही हो रहा है, मतलब बच्चे को सही देखा जा रहा है, मैं ठीक हूँ, मतलब कोई ऊंच नीच तो नहीं है। बस इस तरह से छोटी मोटी वो कह लें कि रहते हैं जहन में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, सारा टाइम जो है वो अच्छा गुजर गया। तो बस ये उसके बाद हम तीसरे दिन जो है घर आ गए थे। और यहाँ पर जी आज संडे था, तो मैंने कहा चलो इसके बाल जो है ना वो जिसको चांद लवाना कहते हैं चांद उतारनी थी, तो वो उतार देते हैं, ताकि यह कि संडे भी है, सब घर पे हैं। और इसके बाबा ने भी वापस आ जाना था, इस्लामाबाद में गए हुए थे वहाँ पर ही। तो मैंने कहा चलो उनके होते हुए ही ना हम ये काम भी करवा लेते हैं। तो बस जी घर में ही फिर हमने इनको बुला लिया, जो नाई थे, तो उन्होंने आके बाल इसके जो है उतार दिए। और ये देखें जी अपने मामू की गोद में है और बिल्कुल सोया हुआ है। आज इसको नहला दिया था, आज मॉर्निंग में ही। पहले सोचा था कि बाल उतरवा के नहलाएंगे, फिर मैंने कहा नहीं लेट हो जाएंगे, तो यह है कि मॉर्निंग में ज़रा धूप अच्छी होती है, तो सुबह में मतलब इसको नहला दिया था। और ये तब से सोया हुआ है, अभी इसके बाल उतारे जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी सोया हुआ है। और सब कह रहे थे कि ये बिल्कुल रो ही नहीं रहा, वरना बच्चे होते हैं ना रोते हैं। तो मेरा भाई भी बल्कि ये कह रहा था कि मैं अगर इसको पकड़ूंगा तो ये मेरे से ना संभला, मतलब रोने ना लग जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं रोया, देख ले बिल्कुल सोया रहा है। और आज है जी 24 दिसंबर, तो इसको पूरा एक माशाल्लाह से मंथ हो गया, एक महीने का हो गया। 24 नवंबर को हुआ था और आज पूरे मंथ का हो गया माशाल्लाह से। तो हम लोग घर आ गए हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके मैं वीडियो जो है ना वो इनको एडिट कर रही हूँ। तो वहाँ पे तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि होता है ना कि वो जगह जहाँ पे आप रहते हैं, अब्बू को देखते थे आते जाते, बैठते उठते, तो वो बिल्कुल दिल मानता ही नहीं था कि कोई ऐसा काम किया जाए। तो फिर घर आ गई थी, तो घर आके ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से लिए हैं और इनको एडिट किया है। और यहाँ पर ये जो क्लिप है ये हस्बैंड ने बनाया था वहीं गुजरात में।
उसी दिन जब बाल उतरवाए थे तो ये मिठाई लेने गए थे। कनफिशा जो लोग गुजरात में रहते हैं उनको पता होगा, काफ़ी अच्छी इनकी मिठाई होती है, एक इनकी और एक सियालकोट वालों की। तो फिर यहाँ पर से लेकर गए थे मिठाई, बस जो फैमिली के लोग थे उनके लिए, मतलब मिठाई वगैरह घर में, और जो कह लें कि मेरी चाची, मामी, खाला, इस तरह से जो है ना करीबी रिश्तेदार थे उनके घर हमने भिजवा दी थी। तो अलियान की दफ़ा तो हमने माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा फंक्शन अब्बू और अम्मी ने किया था। तो इस बार जो है ना मेरा अपना ही दिल नहीं किया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, बाद में जो है ना देखा जाएगा, अभी जो है ना बिल्कुल ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। बस अब होता है ना कि आप दिल से जब तक खुश नहीं होते हैं ना तो फिर उस चीज़ को करने का फ़ायदा ही नहीं है। दिल ही नहीं मान रहा था तो फिर मैंने खुद ही मना किया कि नहीं हमने कुछ नहीं करना। तो बस ये फिर तकरीबन मैं 15 से 20 दिन वहाँ पर रही हूँ, 20 दिन तकरीबन मैं रही हूँ वहाँ पर। और फिर मुझे आना पड़ गया, आना भी इस वजह से कि अलियान के जो बाबा हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको बुखार हो गया, तो हम लोग फिर वहाँ से जल्दी आ गए, वरना हमने भी 40 दिन जो है ना पूरे करके ही आना था। तो फिर मैं आ गई हूँ, आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, सच पूछना तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि अभी जाऊँ, क्योंकि अम्मी जो है ना उनको देख के मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ, मेरा दिल था कि मैं वहीं रहूँ। बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि चलो मैं गुजरात ही शिफ्ट हो जाती हूँ अम्मी के करीब, कहीं रेंट पे यहाँ पे भी रहते हैं, चलो वहाँ पे रह लेंगे। तो फिर अम्मी कहती हैं नहीं, मतलब वो बैद जो हैं वो अकेले हो जाएंगे, इस तरह से जो है ना मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं वहीं पर रह लूँ। तो बस यहाँ पर ये छोटे छोटे क्लिप्स जो बनाए हुए थे बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए। और यहाँ पर ये आने से 1-2 दिन पहले का क्लिप है। तो यहाँ पर ना मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा इतने दिन से मैं वो जो सालन होता है ना यखनी वाला वो खा रही थी, तो आज मैं थोड़ा सा ये खाना जो ना मैं खाऊंगी। तो फिर अम्मी ने ना बनवाए हुए थे आलू बैंगन और चावल, मैंने कहा मैं ये खाऊंगी ज़रूर क्योंकि ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। मैंने कहा मैं ज़रूर खाऊंगी चाहे मैं थोड़े से खाऊं। और साथ में ये पकोड़े बने थे। होता है ना कि आपका टेस्ट थोड़ा सा चेंज करने को दिल करता है, वरना वही मतलब मरीज़ों वाला खाना मैं काफ़ी दिनों से खा रही थी। और बस ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे जो हैं दिन गुजर गए, बिल्कुल पता भी नहीं चला। सारे जो बहन भाई हम इसी कमरे में सब आके बैठ जाते थे, भाभियाँ, बहन, भाई सारे जैसे ही मतलब जॉब से आते थे, आने के बाद फिर सब यहीं पे रात का खाना भी इधर ही बैठ के खाते थे। अम्मी भी इधर ही होती थी, मतलब सब हम जो है ना एक ही रूम में बैठे होते थे और बस बातें कर रहे होते थे, अब्बू को याद करते थे, उनकी बातें करते थे। बड़ा अच्छा फील होता था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और मेरा बिल्कुल भी मतलब दिल ही नहीं कर रहा था आने को। मैंने बड़ा दिल जो है ना बनाया वरना पहले होता है ना मैं वापस आने की करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो मैं गई हूँ कुछ दिन रहती हूँ फिर मैं वापस आ जाती हूँ। और अभी मुझे तकरीबन 1.5 से 2 महीने होने वाले थे, मतलब एक पूरा महीना और 20-22 दिन ऊपर जो है मैं वहाँ रुकी हूँ। और अभी भी जो है ना कह लें कि मेरा दिल नहीं भरा था। तो बस ये, लेकिन ये था कि जाना है, तो मैंने सोचा कि चलें अभी मैं चली जाती हूँ, फिर इंशाल्लाह जो है ना दोबारा मैं आऊँगी जब अम्मी की इद्दत ख़त्म होगी, उससे पहले कुछ दिन आ जाऊँगी और थोड़ी सी सर्दी भी कम हो जाएगी। और दूसरा सबसे ज़्यादा अम्मी को ही टेंशन थी कि नहीं मतलब वो बैद जो हैं वो अकेले हैं तो आप चले जाओ, क्योंकि और कोई आ भी नहीं सकता। तो फिर इस वजह से ये है कि चलो सहारा हो जाता है ना, एक बंदा बीमार होता है तो कोई पास दूसरा हो तो थोड़ा सहारा हो जाता है। फिर मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों आई थी और बस यहाँ पर फिर हम लोग पैकिंग वगैरह जो ना हमने स्टार्ट कर दी। पैकिंग तो है 3-4 दिन से हम शुरू की हुई थी, क्योंकि काफ़ी सामान जो ना वो इकट्ठा हो गया था। वहाँ से आई थी तो सिर्फ हमारे पास एक बैग था, लेकिन अभी जो है 3-4 बैग्स, और बाद में भी सामान मैंने मंगवाया बैग से। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी शॉपिंग की या छोटे बेबी की वो भी सारी, और फिर अम्मी ने भी जो इनके कपड़े अलियान के और बेबी के बनवाए वो सब, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। फिर छोटी छोटी और भी चीज़ें बेबी की थी, वो इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें जो ना आपके साथ घर जाके वो शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। बस ये है कि मैं खुद तो खैर नहीं गई, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई थी फिर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रही, तो फिर शॉपिंग जो है वो छोटी सिस्टर और मेरी भाभियाँ जो हैं वही मतलब करके आती रही हैं। तो मैं उनको बता देती थी हाँ ये चीज़ें ले आएँ, तो वो ले आती थी। तो बस यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर रहे थे, ये हमारी आज फाइनल पैकिंग थी। कल हम लोगों ने निकलना था, तो अभी जो है कपड़े जो धुले हुए थे जो सूख गए थे वो सारे फिर इकट्ठे किए हैं।
तो ये रात का टाइम है, तकरीबन 2-3 बजे का टाइम है और अभी भी सब बैठे हुए थे इधर। तो मैं पैकिंग कर रही थी, बातें कर रहे थे, बस इसी तरह पता ही नहीं चलता था, सारा जो है ना टाइम गुजर जाता था। रात को लेट, कुछ बेबी जो है वो हमारा रात को जागता है और दिन में जो है वो सोता है। तो सब अगर सो भी जाए ना, अम्मी, मैं और मेरी सिस्टर, हम तीनों जो है वो बैठे रहते थे, जागते रहते थे। तो ये है कि तब पता नहीं चला। तो मुझे बस यही है कि अम्मी जब अकेली होंगी ना, फिर बस यही सोच आएगी। अभी तो हम सब थे ना, तो उनका ध्यान जो है ना वो बटा होता था। तो मॉर्निंग में वो पहले उठ जाती थी, तो फिर हम अगर लेट उठते थे तो वो मतलब हम उनको देखते थे तो वो परेशान और अफसरदा ही होती थी। तो मैं बस ये सोच रही थी कि वो अकेली होंगी ना तो फिर ज़्यादा फ़ील करेंगी, और बस मुझे इसी बात की टेंशन है। इंशाल्लाह वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही, आपको पता है कि टाइम लगता है ठीक होने में। तो होंगी ठीक, बच्चों में जब हो जाएंगी मसरूफ़। दूसरा, आप सब बड़े हैं ना, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बंदे का फिर भी ध्यान जो है ना बढ़ जाता है। जैसे कि अब अलियान के साथ लगी रहती थी और ये छोटे के साथ इसको पकड़ लिया, इसको नहला दिया, कपड़े चेंज करा दिए, इस तरह से ना इसके साथ घुली मिली रहती थी, तो जहन जो है वो बढ़ जाता था। तो खैर अब हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। बाकी के जो व्लॉग है इंशाल्लाह मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी, और सारी जो चीज़ें हमने ली हैं बेबी की, वो सारी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। जो भी चीज़ें, जो कपड़े अम्मी ने लेके दिए हैं इनके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अब मैंने कहा क्योंकि सारी कोई चीज़ इधर है कोई उधर है, घर जाके जब अनपैक करेंगे ना फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये एक व्लॉग। और क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि बेटा हुआ है या बेटी, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और पिक्चर भी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर दी है। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके साथ खैर आफियत का मामला रखे। और ये जी लेट नाइट जो है ना क्रेविंग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरी जो छोटी वाली भाभी है वो फ्राइड राइस, भाभी और सिस्टर ने ना फ्राइड राइस बनाए, तो मैंने फिर थोड़े से ये खा लिए। और बच्चे यहाँ पर सब जाग रहे थे क्योंकि आज हमारी यहाँ पर लास्ट नाइट थी, तो कल हमने चले जाना था। तो फिर सभी जो है ना, किसी का भी दिल नहीं कर रहा था सोने को। और बस जी मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।